Jai Ham, Jai Hind. Namaskar. This is Gautam and welcome to my YouTube channel GB Vlogs. Guys, মই এটা কথা কম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মোৰ মাক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে বেলেগৰ আই বা বেলেগৰ মাক বেয়া পোৱাটো নুবুজায়। মই হিন্দু হিচাপে মই হিন্দু ধৰ্মক ভাল পাওঁ, সেইবাবে মই ক'লোঁ বেয়া হওক। এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে তেখেতে ঝাৰখণ্ডত ব্যস্ত ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউ ৰাজধৰ্মা নামৰ চেনেল এটা লৈছিল। সেই চেনেলটো মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাওক ইণ্টাৰভিউটো, তেওঁ কোৱা কথাখিনি। চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। के फायर ब्रांड नेता आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। तो अभी हम लोग 12 बज रहे, अभी 1 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं इंटरव्यू करने? 12:15 रात के 12:15 बज रहे हैं और हम लोग इतनी रात को इंटरव्यू कर रहे हैं। और जब मैं इनके पास आई इंटरव्यू करने के लिए, तब भी अपने चुनाव के उसमें तैयारियों में जुटे हुए थे। इनके आसपास बहुत सारे लोग थे और ये बातचीत उनसे कर रहे थे कि ये सीट हम कैसे जीतेंगे, ये सीट कैसे जीतेंगे। कितने बजे सोते हैं सर आप? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, अभी कब सोना है और कब काम करना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वो सिचुएशन का हाथ में रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य को सोना चाहिए 7 से 8 घंटा, तभी वो प्रॉपर काम कर पाता है। देखिए, मेरा नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिशियन अपना लाइफ में रूटीन मेंटेन कर सकता है जी। या तो लोगों से कट जाएगा या वो रूटीन में ही बेस्ट हो जाएगा। पॉलिटिशियन का पास बहुत ज्यादा रूटीन एटलीस्ट हमारा लेवल में जी नहीं हो सकता है, वो सिचुएशन का ऊपर ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब अभी आप 3 से 4 घंटे सोते होंगे मैक्स, 3 घंटा 4 घंटा। तो स्ट्रेस रिलीज के लिए क्या करते हैं जब लगातार इतने महीने से आप चुनाव? मतलब ऐसा होता है, जो हम लोग जो काम करते हैं उस काम में स्ट्रेस आना ही स्ट्रेस रिलीज है। अच्छा, इसलिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सुबह मुझको असम जाना है जी, तो यहाँ का भी कुछ ना कुछ नया इशू आते रहेगा और असम का भी कुछ ना कुछ नया इशू आते रहता है। तो मेरा लगता है कि ब्रेन एनी टाइम स्टिमुलेशन में रहता है, वो ठीक ठाक है। मतलब ये आपको चलता है? ठीक है, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आप झारखंड में चुनाव प्रभारी हैं और अब इतने, मैं जहाँ भी जाती हूँ हेमंता बिश्वा शर्मा का नाम गूंजता है। मैं आपको सच बताऊं तो ग्राउंड पे मैं जब गई, मैंने युवाओं से बात किया, मैंने लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं कि जी इस बार बीजेपी के अंदर कमान एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में है। आप ये समझिए बागडोर इधर उधर हो नहीं सकती, बिल्कुल टाइट आपने हाथों में पकड़ रखा है। तो क्या इस वजह से बीजेपी ने आपको यहाँ पर अलॉट किया कि आप यहाँ पर जाके चुनाव संभाले? ऐसा नहीं है, हम पहले त्रिपुरा भी देखे, उत्तर पूर्व भी देखे, लास्ट चुनाव में काफी समय उड़ीसा में भी दिए। तो पार्टी काम लेते हैं, सरकार में भी हो, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर में एक स्टेट को आपको जाने देते हैं कि भाई वो स्टेट को देखो। इसलिए स्टेट को कोई ना कोई देखना है और रोटेशनल किसी का नंबर आना ही था। 3 स्टेट का एक साथ चुनाव है, मेरा स्टेट का चुनाव थोड़ा सा लेट से है, तो इसीलिए बोला गया कि थोड़ा काम करो बस, से है तो इसीलिए बोला गया कि थोड़ा काम करो बस। और आपने अच्छे से संभाला भी है, चाहे वो जेएमएम के करीबी हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं को बीजेपी में लेके आना हो या फिर आप ये कहिए कि पार्टी के जो नेता, जितना हमने, जब हम चुनाव यहाँ पर मैं करने आ रही थी तो लोग मुझे बता रहे थे कि जी बीजेपी के अंदर बहुत, मतलब आप ये कहिए कि बिखरावट है, उन सबको समेटने की बात हो, फिर चाहिए सब आपने वो किया भी, मैंने ये ग्राउंड पर सुना। अब जरा मैं अगर मुद्दों की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला आपको क्या लगता है, झारखंड आप घूमे अच्छे से, सबसे पहला मुद्दा आपको क्या लगा कि इस पर काम होना चाहिए? देखिए, हर स्टेट में हमेशा 2 कैंपेन का 2 फेसेड होता है, 2 फेज होता है। पहले हर कैंपेन का एक टोन होता है जहाँ अस्मिता का लड़ाई होते हैं जी, आपका स्टेट का सेंटिमेंट हो, आपका अस्मिता हो, और जो फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, जो हम लोग बोलते हो कि एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज। दूसरा इश्यूज होता है, कोई लोग बोलते हैं ठीक है आइडियोलॉजी तो हम समझ गया, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन है, हमारा डेली की लाइफ है, हाउ यू विल इम्पैक्ट दैट। सो दूसरा मुद्दा आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं,
और जो हम लोग एकदम लोगों का जीवन में ये बहुत ही इंट्रीगल पार्ट हो जाते हैं जी। तो हमारे लिए यहाँ 2-3 अहम मुद्दा है। पहले, झारखंड देश का एक ऐसा एक स्टेट है जो एक पोजीशन में है। यहाँ अभी आप कुछ करें तो स्टेट बच सकता है, नहीं तो यहाँ से यू विल गो डाउनवर्ड्स। हमारा जो डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, त्रिपुरा, असम, बंगाल, बिहार, नाउ इट इज अ टर्न ऑफ झारखंड। झारखंड में डेमोग्राफी में लास्ट 20 साल काफी परिवर्तन हुआ है। 20 साल। संथाल परगना जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, 1951 में यहाँ में हिंदू का जो प्रतिशत था 90.7%। टुडे हिंदू इज एट 67। और अगर मैं ब्रॉड हिंदू आइडेंटिटी में आदिवासी समाज को भी जोड़ लेता हूँ तो 51 में 44% था आदिवासी आउट ऑफ 90 हिंदू। अब ये 28% आ चुका है, बिकॉज दो मुस्लिम इन्फ्लिटेटर्स है अक्रॉस द बॉर्डर। अच्छा, ये काफी बढ़ा हुआ है एंड इट इज इन अपवर्ड ट्रेंड। मैं किसने लाया, कैसे आया, मैं बहुत डिटेल वहां तक नहीं जाऊंगा, बट यू नीड ए गवर्नमेंट हियर हु कैन से ए बिग नो कि भाई हम आपको आने नहीं दूंगा। अब जब एक दो तरफ का पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, मैं असम से हूँ इसलिए मैं इसका साथ में काफी इन्वॉल्व हूँ। व्हेन दे कम, ये आपका एक वोट बैंक बन जाते हैं जी। जो भी आप बना देते हो। अगर बीजेपी बना देते हैं, दे बिकम द वोट बैंक ऑफ वेरी लॉयल वोट बैंक ऑफ बीजेपी। अगर कांग्रेस बना देगा तो दे विल बिकम ए वेरी लॉयल वोट बैंक ऑफ कांग्रेस। तो बीजेपी ऑब्वियसली वी कैनॉट गिव देम शेल्टर, so JMM and Congress has started giving them shelter and integrate कर लिया पूरा पॉलिटिक्स का साथ। Now they become vote bank. So they cannot say big no to them. आपको बोलेगा बॉर्डर में तो BSF है, अनाथ है, फनाद है, they will give excuses, but they will not say कि कल से हम भी प्रयास करूंगा वो लोग नहीं आए। ये वो लोग नहीं बोल सकते हैं। ये सिचुएशन मैंने भी देखा जब मैं पाकुड़ में कवरेज करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मतलब मैं तारानगर एक हिंदू बस्ती मैंने गया हूँ जी, वहाँ पे मैंने कवर किया और मैंने देखा हिंदू लोग वहाँ पे अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तारानगर में क्या है, और मुर्शिदाबाद जिला का बॉर्डर है जी। तो पाकुड़ में क्या हुए, नॉर्मली इन झारखंड इट इज नोन एज आदिवासी स्टेट। आदिवासी लोगों का ऊपर गैर आदिवासी हाथ उठाए, ये यूजुअली संभव नहीं है, बिकॉज ट्राइबल रिएक्ट्स वेरी हेवीली इफ एनीबॉडी ट्राई टू हार्म देम फिजिकली। लेकिन वहां में शुरुआती समय में पाकुड़ में मैं गाईबाठान गांव में गया, मुसलमान लोग आदिवासी को पीट रहा है, हॉस्टल जाके लोगों का ऊपर हमला हुआ, बट गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग द मुस्लिम इन्फ्लिटेटर्स। प्राइमरीली Pakur is now 65% dominated by Muslim population. 65%. वहाँ में ही मैं मिला एक बीजेपी का पहले एमएलए हुआ करता था जी, मुझको मिलने आया। और झारखंड में वो समय जो भी आते थे टिकट मांगने के लिए आते थे, तो मैंने बोला उनको कि आपको भी टिकट चाहिए? बोले मुझे टिकट नहीं चाहिए, इसलिए मैं जीत ही नहीं सकता हूँ। मैं बोला पहले तो आप जीते थे। बोले नहीं, तब हिंदू 70 था, मुस्लिम 30 थे, अभी मुस्लिम 70 हो गया, हिंदू 30 हो गया, एंड हिज एज वाज 70। मतलब वो विधायक लड़ने से, अभी लड़ने से इनकार करने का ये टाइम स्पेन 20 इयर्स का है। मतलब 20 सालों में ऐसा हालत हो गया कि एक सिटिंग एमएलए बोल रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो डेमोग्राफी चेंजिंग वेरी फास्ट। हमें एक सरकार चाहिए जो बोले कि भाई इट इज बिग नो, यू कैन नॉट कम, व्हाट हैज हैपन, यहाँ से हम रुक लगाऊंगा।
तो ये हमारा आइडियोलॉजिकल इश्यूज है जो हमें लोगों का पास लेके जा रहा हूँ। जी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोक रही हूँ सर। मतलब आपने कहा ये 20 सालों से एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बना है। जैसे है, देखिए, अब मैं लोगों के पास जाती हूँ, वो कहते हैं जी 20 साल से तो जितनी बार से मतलब झारखंड जब से आजाद हुआ ज्यादा बार तो एनडीए ने शासन किया। प्रॉब्लम यही है। हाँ। आप इसको एनडीए और एनडीए से देखेगा तो प्रॉब्लम यही है, कौन लाया, कैसे आया। आप ब्लेम एक जगह में है तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना साल मैं रहा, कितना साल आ रहा। पर मान लीजिए बीजेपी ही नहीं लाया फॉर आर्गुमेंट से, तभी ये क्या बोलना चाहिए कि और आने नहीं दूंगा। व्हाई नॉट यू से दैट वर्ड। तो आप हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उस तरफ उनको इकट्ठा करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, राजनीति चमकाने थोड़े हम यहाँ बैठा हूँ, मैं तो देश को रक्षा करने के लिए बैठा हूँ। राजनीति क्या मर जाएगा, राजनीति उनका साथ खत्म हो जाएगा। तो हम राजनीति चमकाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। बस हमें मेरा जीवन में देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर जाऊं। अगर नहीं हो तो निगेटिव ना करो, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़े ने अपने आप को चमकाने के लिए बैठा हूँ। जाति धर्म कथा ये पहला बात हुआ जी। फिर अभी कौन लाया, कैसे लाया, उसके लिए तो उनको पूछना पड़ेगा कौन सा सन में आप आए। इसलिए मेरा जितना यहाँ मालूम है, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने यहाँ, हेमंत सोरेन जी यहाँ में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का भी सरकार बने, तो घुसपैठियों को जाके पूछना पड़ेगा ना, क्या मधु कुडा का समय में आए, शिबू सोरेन का समय में आए, हेमंत सोरेन का समय में आए, या ना अर्जुन मुंडा का समय में आए। तो ये तो पुष्पा से शुरू हो जाए, तभी तो हमें पता चलेगा किसका समय में आए हैं। क्या आप ये पूछपाछ करेगा उनको? मान लीजिए पूछपाछ में बीजेपी का ही समय में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या ये सिलसिला शुरू होगा पूछपाछ करने वाला? क्या उनको आपका बेटी को आप शादी करने देगा? क्या आपका जमीन को आप गिफ्ट डीड करके उनको देना शुरू करेगा? क्या आपने गोवंश ध्वंस करने का उनका साथ आपने सिंडिकेट बना लेगा? तो ये मुद्दा आज है। आप गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते कि ये इसका समय में आए, इसका मेरा समय में आए। आपको ये लोगों को हटाना है और आगे मैं नहीं आने दूंगा। एटलीस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपको बोलना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन जी को काफी बार बोला, एक बार खाली बोल दीजिए। मैं मान लिया वो लोग बीजेपी का समय में ही आया, मैं मान लिया देश का बीएसएफ बेकार है, वो लोग आने देगा, बट आप आदिवासी समाज का अस्मिता के लिए आप बोलो कि मैं उनको भगाऊंगा। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, आप राजनीति करने से आपका समाज कहाँ जाएगा? आप राजनीति करो, बीजेपी और कांग्रेस का राजनीति करो, जेएमएम और कांग्रेस का राजनीति करो, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठियों को यहाँ लाके ये कौन सा राजनीति है? अरे विदेशी आना तो क्या? अगर एक सांप को आप घर में रखते हो, थोड़े सांप आपको सुन सुन के काटेगा। आपने अपने प्रदेश में कैसे कम किया? सर एग्जाम्पल के साथ आप बता दीजिए ताकि जनता जो है, क्योंकि आपका नाम जो है वो बहुत ज्यादा यूपी बिहार में भी कहिए तो इस तरह बहुत वायरल है कि जी हेमंता ने अपना शहर जो है वो चमका दिया और घुसपैठियों को रोका। घुसपैठियों का रोकने का हम लोग काम करता हूँ। हर दिन आप मेरा ट्विटर खोले, सुबह आपको हर दिन दिखाई देगा कि आज 7 बांग्लादेशी को हमने भेज दिया, आज 3 बांग्लादेशियों को हमने भेज दिया। हमने लोगों को पकड़ता हूं, अरेस्ट नहीं करता हूं। किसलिए? अरेस्ट करने से हमारा कानून पनाह दे देते हैं, जेल में जाते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। हम तुरंत इनको पुश बैक कर देता हूं। और हर दिन सुबह आप मेरा ट्विटर में 3-4 लोगों का पिक्चर देते ही रखेगा। हर दिन मैं ये पोस्ट करता हूं जो भी डेली का एक्शन होता है। लेकिन मैं चिंतित हूँ झारखंड के लिए, किसलिए? आसाम इज ए गन केस। हमारा घुसपैठी आने का शुरू हुआ 1951 से, सिलसिला चलते रहा टिल असम एजिटेशन, एंड वो लोग काफी बड़ा हो गया। नाउ दे कंट्रोल हाफ ऑफ द असेंबली। 12 जिला में हिंदू 20% है। 20% है। तो असम में हम लोग अपना जीने का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा बात नहीं है इसको धक्का मार दो। नहीं, मैं खुद भी असम तो दिस इज दैट्स ए डिफरेंट केस।
व्हाई ममता बनर्जी सरेंडर বিজেপি হ'ব কংগ্ৰেছ হ'ব এইটো কৰিব লাগে ভাই उनका सामने। मैं नहीं मानता हूं कि ममता का मन में वो प्रश्न नहीं है, लेकिन वो सरेंडर करना पड़ता है बिकॉज दे आर नाउ 30% ऑफ द पॉपुलेशन। लोग बोलेगा नहीं नहीं हम तो पुराना आया नया आया, भाई आप 10 साल पुराने आए, आप कानूनन भारतीय नागरिक बन चुका है, 71 का आप आगे आए हैं, लेकिन आप आए तो उधारी से। तो बंगाल इज ऑल्सो ए गन केस। বেংগল बिहार का किसानगंज लेके एरिया गन केस। बिहार अभी मैं वो झारखंड में देख रहा हूँ, इसीलिए मैं तड़पता हूँ। जो मेरा मे बी 2 जनरेशन बिफोर अगर असम में ये काम शुरू होते थे, आज हमारे पूरा 12 जिला में हम खत्म नहीं होते। और असम का लोगों ने लड़ाई करने का सीखा, हमने हर दिन लड़ाई करता हूँ और हम लोग जिंदा हूँ। इट्स लाइक ए इजराइल, सारी तरफ घेरा हुआ है, दैट इज असम। और हम लोग कितना दिन जिंदा रहेगा वी डोंट नो, बांग्लादेशी सपोर्ट कर देगा बिकॉज वी आर कमिंग डाउन, दिस सेंसस आई थिंक विल कमिंग डाउन बिलो 60%, अभी 60-40 रेशियो है। तो मैं वो झारखंड में देखना नहीं चाहता हूं, तो इसीलिए झारखंड का चुनाव में राजनीति समकाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, एक ही काम के लिए लड़ रहा हूं कि लेट झारखंड नॉट बिकम असम। तो ये सर बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा मतलब बताया, और कहीं ना कहीं मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप जो है इसको कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट करके इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, एनीबॉडी फ्रॉम असम, क्योंकि आपने इजराइल से तुलना कर दिया असम। मैंने बोला ना, अगर आज असम का हालत क्या है, हमारा पावर ऑफ यूथ उनका हाथ में चला गया, आज हमारा जुबा कम हो गया, उनका हाथ में जुबा ज्यादा है, किस लिए? द रिप्रोडक्टिव रेशियो इज ऑन देयर साइड। जब एक फैमिली में 8-7 बच्चा पैदा होता है, हमारा 2-1, सो द परसेंट ऑफ यूथ इज ऑन देयर साइड। आज हंगामा होगा तो वी कैन नॉट टेक ऑन देम बिकॉज नंबर ऑफ यूथ आर ऑन देम। हमारा पास यूथ का संख्या कम है। यूथ का संख्या ज्यादा होने का कारण मेडिकल सीट, इंजीनियरिंग सीट, बिकॉज एक कोहूट अगर 100 का होगा, वो 7 होगा, मुसल्लिज होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन में, नौकरी में वही रेशियो में एंट्री होगा। एंड जब 1985 असम अकॉर्ड हुआ, 71 के पहले जो भी आए माना गया वो भारतीय नागरिक होगा। और दे डिड नॉट हैव टू फिल अप फॉर्म्स, बाय डिक्लेरेशन दे हैव बीन मेड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी पुराना कागज दिखा देते हैं, नाम भी एक होते हैं, दे शेयर कॉमन नेम्स। यस, तो असम बिकम ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। बसाना मुश्किल है, वी फाइट फॉर आवर सर्वाइवल एवरी डे। सर्वाइवल কাৰণে ফাইট কৰিব লগা হৈছে ভাই। और पूरी वैसी स्थिति अब झारखंड में देखा, झारखंड में शुरू हुआ probably what was in 1951 in Assam, today that is in Jharkhand। लेकिन झारखंड को भी खत्म कर देगा बिकॉज दिस ग्रो रैपिडली। लोग आके यहाँ राजनीति का बात करते हैं। मैं कभी बोलता हूँ कि चलिए आसाम 2 दिन रह के आइए, सेम पीपल यहाँ में पाकुर में जो लोगों को मिलता है वही लोग आसाम में रहते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट पीपल। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। एक समय ऐसा होते हैं, एक्सटर्नली 10 आते हैं तो इंटरनल मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। तो ये वेरी फास्ट होता है। और हमारा असम का रास्ता से, त्रिपुरा का रास्ता से, बंगाल मुर्शिदाबाद का रास्ता से, अभी महाराष्ट्र, दिल्ली, हर सिटी में दे स्टार्टेड स्टेइंग। अभी हम लोग रिसेंटली लास्ट 2 महीना में 167 लोगों को पकड़ा, स्टेटमेंट लिया कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई कोयम्बटूर जा रहा हूँ। जी, क्यों कोयम्बटूर जा रहे हैं? बांग्लादेश में दे वर वेरी एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी जो भी ग्लोबल रीजन के लिए डाउनस्लाइड हो गया। यहाँ का ही लोग, हमारे उद्योगपति, हमारे लोगों ने शिप लेबर का नाम में उनको इलीगली ले आने का काम कर रहे हैं फिलहाल। दे आर गोइंग टू कोयम्बटूर। धीरे धीरे 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। कांग्रेस का पनाह मिल जाएगा, AIDMK, DMK जो भी है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर का पनाह मिल जाएगा। आपका भाषा में राजनीति समकाना शुरू हो जाएगा।
सो তাৰপাছত আমাৰ ए ৰাইজ আছে सेक्शन ऑफ हिंदू जो नहीं समझता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हमने काफी लोगों को अरेस्ट भी कर रहा हूँ, भाई आप लोग क्यों लाते हैं আমাৰ लोग? মানুহে ভাই চিন্তা কৰক तो আমাৰ सर ये মানুহখিনি झारखंड के युवाओं को समझ में आ रहा है कि ये अब बहुत बड़ा मुद्दा देखिए, है। मुश्किल आप एक होता है प्रदेश ये- के मुख्यमंत्री हैं और आप इस बात को नहीं। इतने मतलब आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना नहीं, चाहिए, ये देखिए, डेमोग्राफी। ये वेरी डिफिकल्ट है। जैसे झारखंड में आज रांची शहर में 15 लाख है पॉपुलेशन, जी दे आर 20,000, 30,000, 50,000। मोहल्ला में आपको दिखाई नहीं देते हैं, पारा में नहीं दिखाई रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बोला अरे बीजेपी का लोग है, वोट समाज को बांटने हाँ, वो के यही लिए कर बोलेंगे, रहे समाज वही को बांट- बोले हिंदू नहीं, मुस्लिम करने के लिए, हिंदू को कर डराने रहे के लिए ये सब कर रहे हैं। सो दैट वी हैव टू फेस। कोई बात आप इतिहास के लिए करते हो। हमारे असम का पहला सीएम रहा गोपीनाथ बरदलै जी। मैं जो आज बोल रहा हूँ, ही वाज स्पीकिंग दैट इन 1951। तब उनको लोग बोलते थे व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यू आर डूइंग। এতিয়া কৈছো হে आज उनको भारत रत्न मिला बिकॉज ही स्पोक ट्रूथ इन 1951 एंड ही ट्राइड टू डू सर्टेन थिंग्स। देहांत हो गया, कांग्रेस ने मना कर दिया, नहीं हो पाया, दैट्स ए डिफरेंट रीजन। तो आप सारे बात इस चुनाव के लिए नहीं बोलते हैं, कोई बात आप इतिहास के लिए भी बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। सर अब यूसीसी पर आते हैं। जब मैं यूसीसी का लोगों से जब मैं पूछ रही थी तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी आदिवासियों को तो अलग कर दिया इससे, क्योंकि आदिवासी यहाँ पर वोटर्स हैं और खास करके ये हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए जो है देखिए वो फिर से उनका मतलब ये प्रतिक्रिया आया है। इस विषय में हिंदू मुस्लिम डिवाइड होना जरूरी है देश के लिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्यों कर रहा हूं, तो ब्रिंग ए इक्वालिटी। हिंदू अगर 2 शादी नहीं कर सकता है तो मेरा मुसलमान बेटी 2 शादी क्यों करेगा? व्हाई शी विल हैव ए अपना सौतेली घर में क्यों पालेगा? तो हम तो ये इक्वालिटी का बात बोल रहा हूँ। तो जो हिंदू का भी बहुविवाह होता देखिए, है। आदिवासी एक उनका जो परंपरा ही है जी, ये परंपरा ये बहुत सालों से चल रहा है एंड दे हैव ए सेल्फ रेगुलेशन। आदिवासी समाज में आइए 2 शादी कोई नहीं करता है। अगर 2-3 शादी होते हैं उनका समाज बैठते हैं, माझी मान की सिस्टम होता है, धूमकेरिया सिस्टम होता है। वी आर नॉट सेइंग कि आदिवासी 3 शादी कर सकता है। हम ये बोल रहा हूँ कि आदिवासियों का समाज को सेल्फ रेगुलेशन के लिए छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दैट इज एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। नियम নাই 5000 साल से चला हुआ है। हमारा सिस्टम सामाजिक सिस्टम नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दे आर कस्टम अबाइडिंग सिटीजन। उनको लॉ अच्छा नहीं लगता है, उनको अपना कस्टम अच्छा लगता है एंड दोस कस्टम्स आर टाइम टेस्टेड। ये कस्टम आज नहीं बना है, बहुत ही साइंटिफिक बना हुआ है। सर ये मुझे ये वाला तर्क आ ही नहीं रहा समझ में, आपको सच बताऊं। आपको आप आदिवासी, अभी मैं एक देख रही थी कि कांग्रेस के शायद एमएलए थे जिन्होंने 100 से ऊपर शादियां करी थी। देखिए, और वो झारखंड के ही एमएलए थे और आप कह रहे हैं कि वो कस्टम फिर तो मुसलमान कहेगा। जी हमारे धर्म में है, हमारे मजहब में है। वो बात नहीं। जनजातीय लोग कर ही नहीं पाते हैं, एबरेशन अलग बात है। जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा सिस्टम है। एक मामा से शादी नहीं हो सकता है, एक टाइटल से शादी नहीं हो सकता है। उनका समाज व्यवस्था बहुत ज्यादा सेल्फ रेगुलेशन में चलता है, बहुत ज्यादा। हमारे हिंदू और मुसलमान में रेगुलेशन नहीं है, हमें लॉ से रेगुलेशन लाना पड़े। उनको अब यूसीसी का जरूरत नहीं है, आप इसको बता दीजिए कि दिस इज गुड फॉर यू। वो लोग बहस करेगा और वही लोग अपना सिस्टम बना लेगा। इसीलिए दे आर हेल्थी, बहुत दिन तक जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, दे लिव विथ नेचर, दे डू नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑफ आपका जो सारू और का इन्फ्लुएंस है हमारा ऊपर जितना क्रिया करता है उनका ऊपर नहीं करते हैं। तो अभी आपको यूसीसी लाना है मुसलमान समाज का उत्थान के लिए। आदिवासी में वो समस्या अभी भी नहीं आए हैं, तो
हमने उत्तराखंड में भी UCC बनाया. We have kept आदिवासी out of. তো গাইজ চিন্তাৰ বিষয় তাকে ভিডিঅ'টো পুৰা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাব চেনেলটো দি দিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাওক চিন্তাৰ বিষয় হয় নহয় কওক আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেইটো কাৰণে অলপ চিন্তা কৰিবলৈ হৈ গ'ল এই নিজৰ কথা চিন্তা কৰক নিজৰ জাতিটো নিজৰ দেশখনৰ কথা নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কথা চিন্তা কৰক এইবিলাক পলিটিক্স বাদ দিয়ক আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই মেছেজটো পায় বঢ়িয়া ইণ্টাৰভিউ এটা দিলে আমাৰ সীমান্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰে আহক ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ জয় অসম জয় হিন্দ